नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच एक एक ऐसी शख्सियत है जो जो एक दुनिया छोड़ कर आए। ऐसी दुनिया जहाँ एक परिवार का मोह है और उस परिवार के मोह में साथ साथ में कहीं ना कहीं एक घुटन भी है। और वो घुटन जो है वो ऐसी है जहाँ आज़ादी नहीं है और उसी दुनिया को छोड़ के शामली में आए और आज़ादी को आज पहली बार महसूस कर रहे। और आज जो है इतनी मशक्क़त के बाद दोस्तों के प्रयास से एक कमरा जो है उनके लिए देखा गया और आज उसी में हम बैठ कर अपनी बातचीत शुरू कर रहे। तो हमारे साथ में जो है हमारे दोस्त है रुबिन जी। रुबिन जी हमारे साथ में है। तो रुबिन जी, जैसा है आज कमरा इतने दिन के बाद मतलब कमरा हमें मिला, इतने लंबे संघर्ष के बाद। कोई जो है पिछला 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, हम लगातार कमरा ढूंढ रहे उसमें। तो आज जो है आपको कैसा महसूस हो रहा, तो इस पर आप बताओ। जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, क्योंकि हम पिछले 10 दिन से, मैं 10 तारीख को घर छोड़ के आ चुका था और आज 21 तारीख है, यानी 11 दिन के बाद, और जिसमें हम 4 दिन से पूरा पूरा दिन कमरा ढूंढे, जिसके बाद हमें कहीं कमरा नहीं मिला। और आज इतनी काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने दोस्तों के सहयोग से कुछ हमने कोशिश की, कुछ दोस्तों ने की, और कुछ जिन्होंने भी मेरी मदद की उन सबका धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये कमरा मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ। और तो मेरा दूसरा सवाल ये है रुबिन जी कि जैसे आप यहाँ आए शामली में, तो शामली में आने का एक अपना मतलब है कि घर छोड़ कर आए भाई, घर में जो है हर तरह की सुविधा मिले करती, खाना पीना नहाना और हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो शामली में आने का मतलब क्या है, जो आपका मकसद क्या है, थोड़ा सा इस पर भी बताओ। वैसे दिक्कत तो घर भी कुछ नहीं थी, लेकिन एक आदमी की होती है स्वतंत्रता, आज़ादी। जैसे मैं कहीं दोस्तों के साथ या किसी मिशन पे कहीं भी हम सफाई करने के लिए जाते, तो घर वालों की बाउंडेशन रहती, बार बार फोन आने थे, पूछे जाता, रोक टोक होती, तो वो अच्छा नहीं लगता। उससे कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस हो जी, वो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के सहयोग से, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उसके बाद मैं अपना घर छोड़ के सामने। अच्छा, तो रुबिन जी, जैसे अगली बात ये भी है कि जैसा कोई हम बाहर आए, घर से बाहर आए, सामने में आए, तो घर तो जैसा ये था कि भाई हम जो है अपने पिता जो खर्च देख रहे थे हमें, तो उस पर जी रहे थे, अभी तक खर्च भेज रहे थे। तो अभी जो है सुना कि भाई आपने जो है घर से भी खर्च लेना बंद कर दिया। तो अब जो है यहाँ पे शामली में सर्वाइव करने के लिए मतलब आप कैसा जो है वो रोजगार ढूंढना चाह रहे हैं, या रोजगार करेंगे या नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे इस पर? देखो, रोजगार की तो बात ये है कि रोजगार तो करना पड़ेगा। बिना रोजगार के, बिना नौकरी के कुछ नहीं है। जब कोई पैसा नहीं आएगा, बिना पैसे के आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। अपना जीवन जीने के लिए जितना भी दैनिक जीवन में खर्चा उसे चलाने के लिए बचा, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी असंभव है। इतना भी नहीं है कि पैसा इतना अथाह हो जा कि उससे जिंदगी चल नहीं सकती। हाँ, इतना कि जिससे जिंदगी चल सके, इतना तो चाहिए। और रही बात रोजगार लगो ना लगो, लेकिन जब तक मेरे दोस्त है और उनका सहयोग है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अच्छा, जैसा एक और बात है कि भाई हम देखे कि घर का मोह छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब जो मोटिवेशन मिला कि ठीक है मुझे जो है आप कुछ करना, अपने दम पे कुछ करना, बाहर आके कुछ काम करना, तो ये मोटिवेशन जो है आपको कैसे मिला, कुछ इसके बारे में बताओ। देखो, मैं वैसे तो घर से बाहर पहले भी रह चुका। मैंने 6-7 महीने देहरादून में स्पेंड किए, और वैसे भी घर को हम बहुत ही कम टिकते हैं। कहीं सफाई करना, कहीं हम दोस्त के साथ बाहर, और उसके साथ साथ अब परमानेंटली छोड़ कर हम सामने आ चुके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूर्ण रूप से ही घर छोड़ दिया, वैसे हम आना जाना करते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो घर छोड़ने के पीछे छोड़ने के पीछे सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मैं सती, अमोल कुमार, रवि, जिन्होंने पता लगाया कि हाँ, एक आदमी को घर से बाहर निकल के कितनी आज़ादी मिला, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। और दूसरी बात,
आदमी जब घर तक बाहर निकला तो एक नई दुनिया देखे, एक नई दुनिया देखे, जिसमें उसे पता चला कि एक इंसान की जिंदगी क्या हो, एक मजदूर की जिंदगी क्या हो, एक किसान की जिंदगी क्या हो। आज हम 10 दिन से कमरा ढूंढ रहे, लेकिन कमरा नहीं मिलता। क्या एक छोटा सा शहर शामली जो काफी अभी नया बसा, उसमें 10-15 साल से ही तरक्की हुई, जिसमें कमरा नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति यहाँ, जैसी मेरे यहाँ की स्थिति, ऐसी स्थिति वहाँ भी है। मैंने जैसे लड़के और भी हो गए, और ऐसे कितने परिवार हो गए जो दर बदर ठोकर रहते हो गए, जिन्हें कमरा नहीं मिलता होता। तो ये भी जिंदगी हमें यहाँ आकर वो पता चला कि हाँ, एक ऐसी कि बिना घर के भी है। दूसरी बात, और जो यहाँ आके सबसे जरूरी बात पता चली कि रोजगार करके आदमी सर्वाइव कैसे रहे, एक इंसान, एक मजदूर का स्वाभिमान क्या हो, तो वो भी जानने को मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। और हम उम्मीद करें कि आपकी जो ये यात्रा है आगे की भविष्य की, उस पर जो है आपने की जो एक्सपेक्टेशंस है उसका आप खरे उतरें और अपने भविष्य को जो है बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो शुक्रिया दोस्तों।